बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, हम बड़े फ़ख्र से ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 60% वो नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। तो क्या हमने नौजवान नस्ल को डंडे मार के रखना है, दबा के रखना है, उनको जलसे जुलूसों रोड ब्लॉक्स करने के लिए रखना है? जो हमारे करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनका क्या फ्यूचर है? ये बड़े सवालात हैं। देखें, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बात अर्ज करता चलूं कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। हर आदमी की अपनी राय है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करें या डिसएग्री करें। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, जो वालिदैन अपने बच्चों से पूछगिछ नहीं करते, उनकी राय का एहतराम नहीं करते, वो बच्चे उनको कोई मुस्बत रिजल्ट नहीं देते। एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको एक अच्छा वकील नहीं बना सकते। एक बच्चा वो इंजीनियरिंग में दिलचस्पी लेता है, उसको आप लिटरेचर नहीं पढ़ा सकते। तो बच्चों की राय का एहतराम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ों की बात ना सुने या अपनी मर्जी करें या अपने वालिदैन को ना सुने। हर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, उनका अच्छा फ्यूचर हो। लेकिन बाज़ औक़ात वो बच्चों को इतना पुश कर देते हैं, वो बच्चों पर इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कि फिर बच्चा वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। सो बच्चों को सुनना चाहिए। नौजवान नस्ल, अगर आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर वो बड़े होकर अपनी मर्जी करेंगे। जो काबिल होंगे वो तो कोई वीज़ा लेकर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। हमारे देखें, नौजवान जो यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, अक्सरियत की यह ख्वाहिश होती है कि वो मिडल ईस्ट में, यूरोपियन मुल्क में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाकर सेटल हो जाएं। हालांकि वहां पर कोई लाइफ ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको घुटन महसूस होती है। तो बच्चों को सुनना चाहिए, उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। निकाह के वक्त भी इस्लाम ने ये इजाजत दी है लड़का और लड़की को कि वो उनकी मर्जी के बगैर निकाह नहीं हो सकता। दोनों से पूछा जाता है कि फलां बिन फलां आपको कबूल है। तो बच्चों से पूछगिछ करनी चाहिए और जो भी फील्ड वो चूज करना चाहें उनको जाने देना चाहिए। बाज बच्चे जो है वो नेचुरल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। अब देखें, स्पोर्ट्स जो है ये सिर्फ खेल तमाशा नहीं है, बल्कि ये एक बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। अगर बच्चा किसी स्पोर्ट में जाना चाहता है तो बिल्कुल उसको जाने दें। पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट भी करे, उसको अपॉर्चुनिटी फराहम करने की कोशिश करें और जिस चीज में बच्चे की दिलचस्पी है उसकी रहनुमाई करें। हमारे जब हम बचपन में पढ़ते तो बाज़ औक़ात बच्चे वो टीचर्स की मार के डर से वो स्कूल छोड़ देते थे। देखिए, असातिज़ा का एहतराम अपनी जगह, लेकिन ऐसे भी मैंने केसेस देखे पाकिस्तान में कि बच्चे जो है वो मार के डर से स्कूलों से भाग जाते थे, पीरियड मिस कर देते थे, खास तौर पर इंग्लिश और रियाजी का, कि अभी मार पड़नी है, वो भाग गए और फिर इसी तरह वो स्कूल छोड़ देते थे। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है, बच्चे की दिलचस्पी जिस फील्ड में है, उस फील्ड में उसको जाने दें, उसको गाइड करें ताकि वो कुछ बन सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर देखें कि मुआशरे में जहालत बढ़ेगी और जब दिमाग बंद होता है तो फिर सड़कें बंद होती हैं, मुल्क बंद होता है और फिर निज़ाम सारा दरम बरम हो जाता है। और खास तौर पर जो हमारे करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उन पर जो है वो उनका फ्यूचर देखिए, उनका फ्यूचर क्या होगा। ये अरबाब इख्तियार पर ये चीज फर्ज है कि वो उनका ख्याल रखें, उनको तालीम की अपॉर्चुनिटी फराहम करें। उन बच्चों का कसूर ये है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। क्या वो अपनी मर्जी से इस मुल्क में पैदा हुए हैं? इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं यूथ के लिए काम करूंगा, तो उनको चाहिए कि वो तालीम पर फोकस करें। करोड़ों बच्चे जो है वो देखें आप, गुर्बत की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो कोई काम सीखने लग जाते हैं। आप देखें कि रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के पास, वैगनों बसों के अड्डों के पास बच्चे जो है वो चीजें बेच रहे हैं। कोई वो साइकिलों का काम सीख रहा है, कोई मोटरसाइकिलों का काम सीख रहा है। तो देखें, इन बच्चों के लिए तालीम जरूरी है। जिस तरह मगरबी मुल्क में उन्होंने एक एज लिमिट सेट कर दिया कि 16 ईयर तक आपको एजुकेशन जो है वो मस्ट भी हासिल करनी पड़ेगी। तो इससे बच्चे को पता चलता है, बच्चे को अपने हकूक का पता चलता है। तालीम जो है ये बहुत जरूरी है और इस्लाम में तो तालीम जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम दीनी नुक्ता नजर से देखें। तो मेरे आज के बात करने का मकसद ये था कि बच्चों को उनकी फील्ड में जाने देना चाहिए। जिस फील्ड में बच्चों की दिलचस्पी है, वो अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, जो चीज़ वो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने देना चाहिए ताकि वो कुछ कर सकें। वरना इसका नतीजा ये निकलेगा कि बच्चे स्कूलों से भागेंगे, तालीम से दूर होंगे और मुआशरे में गुर्बत, जहालत जो पहले बहुत ज़्यादा है वो बढ़ेगी और जो काबिल लोग होंगे फिर वो मुल्क से भागेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की राय का एहतराम करें। और आखिर में मैं फिर ये बात कहूँगा कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। हर वालिदैन अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन फिर भी अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सिस्टम में खराबी का बायस चीज़ें बनेंगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।